तो टाबरो, आज ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में कहां कहां पर और कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है और हमें कौन कौन सी ग्लैंड है वो पढ़नी है। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई कल हमने ये बात की थी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो निकालती है हार्मोन, और जो इनके द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अब भाई हमने ये देखा था कि ग्लैंड हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की है, तो हार्मोन भी अलग अलग तरह के निकलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे हार्मोन एक जैसे होंगे, हार्मोन्स की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, क्योंकि उनको अलग अलग ग्लैंड निकालती है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, यानी कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको हार्मोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दूं। सबसे पहली बात यह है बेटा कि हार्मोन काम कैसे करते हैं, यानी कि हार्मोन होते क्या है। अब देखिए बेटा, हमारे पास में ये एक सेल है और आपको पता है कि हमारी जो बॉडी की सेल है, उन बॉडी की सेल में मेटाबॉलिज्म चलती है। ठीक है, इस मेटाबॉलिज्म पे कंट्रोल कौन रखेगा? इस मेटाबॉलिज्म पे कंट्रोल रखेगा हार्मोन। अब हार्मोन कैसे कंट्रोल रखेगा? इसके लिए यहां पर इस सेल के पास में रिसेप्टर होते हैं, ये हैं रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर जो है वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। बेसिकली मैं इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर बना रहा हूं। देखिए बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, उन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कुछ केमिकल बनते हैं और इन केमिकल को हम लोग कहते हैं हार्मोन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर कुछ केमिकल बनाए हैं इस ग्लैंड के अंदर, तो ये हुई ग्लैंड, और इस ग्लैंड के अंदर क्या बन रहे हैं? केमिकल, और ये हुए हार्मोन। ठीक है, तो बेटा हार्मोन होते क्या है और ये क्या करते हैं? देन सबसे पहली बात यह है कि हार्मोन को वेनस ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है, यानी ये ग्लैंड है वो इस हार्मोन को स्पेशल डक्ट के द्वारा तो यहां पर पहुंचा नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कि एक हार्मोन किसी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो वो रिलीज कहां पर होगा? वो रिलीज होगा ब्लड के अंदर, यानी कि वेनस ब्लड के अंदर वो रिलीज होगा। और ब्लड है वो तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है, हर एक सेल के पास जाता है। देन यहां पर ये जो हार्मोन है ये भी कहां पर रिलीज हुआ? ये ब्लड के अंदर हुआ रिलीज। ठीक है ना, ब्लड में रिलीज होकर ये हार्मोन अपनी इस सेल के पास पहुंचेगा, उस सेल के पास पहुंचेगा जिस सेल के पास इस वाले हार्मोन के लिए रिसेप्टर है। तो ये जो सेल है इसको कहेंगे हम लोग टारगेट सेल। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि टारगेट सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिनके ऊपर किसी हार्मोन, स्पेशल हार्मोन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं, उस सेल को हम लोग उस हार्मोन के टारगेट सेल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब ये हार्मोन ब्लड से होता हुआ इसके पास पहुंचा और अपने रिसेप्टर के साथ में इस तरह से जुड़ गया। जैसे ही रिसेप्टर के साथ में आके जुड़ेगा तो कुछ ऐसे चेंज आएंगे जिनके कारण इस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो शुरू होगी। देन हार्मोन क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन क्या है, तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि जो हार्मोन होता है वो नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इंटर सेलुलर मैसेंजर होते हैं। तीसरी बात है सिक्रेट इन वेनस ब्लड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई। तो बेटा इन्हीं स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट आपको दी हुई मिलेगी कि हार्मोन जो होते हैं
वो नॉन न्यूट्रिटिव इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं जो कि वेनस ब्लड के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अब ये ब्लड से होते हुए अपने टारगेट ऑर्गन के साथ में आके बाइंड हुए, या टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हुए, और बाइंड होते ही यहां पर एक विशेष तरह की मेटाबॉलिज्म है वो चलने लग जाएगी। तो इस तरह से हार्मोन है वो अपना काम करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि हम लोग बात करें कि हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं। तो बेटा हार्मोन जो है वो बेसिकली होते हैं दो तरह के। भाई हार्मोन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप हैं इनके? देन सबसे पहले हम लोग बात करें कि हार्मोन ऐसे भी हो सकते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फैट में डिजोल्व हो। इसके बेस पे ये किस में डिजोल्व होते हैं? तो हार्मोन हो जाते हैं दो टाइप के। सबसे पहले होते हैं वाटर सोल्यूबल, और दूसरे होते हैं फैट यानी कि लिपिड सोल्यूबल। देन आपसे कोई पूछ ले कि हार्मोन कितने तरह के होते हैं, तो आप बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हार्मोन दो तरह के होते हैं। सबसे पहले वाटर सोल्यूबल, और दूसरे नंबर पर जो है वो है फैट सोल्यूबल। देन वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन होते हैं वो फास्टली काम करते हैं, यानी कि ये फैट सोल्यूबल की कंपेयर में क्या होंगे? फास्ट होंगे। और ये कैसे होंगे? ये होंगे स्लो। इनका जो साइज होगा वो स्मॉल साइज होगा, और इनका जो साइज होगा वो होगा लार्ज साइज, है ना। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। देन जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। देन सबसे पहला टाइप जो इसमें रहेगा वो रहेगा प्रोटीन या फिर पेप्टाइड हार्मोन। अब प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन का मतलब होता है ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हैं या फिर पेप्टाइड से बने हुए हैं। और ऐसे जो हार्मोन होते हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्टली हार्मोन होते हैं। ठीक है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम के जो मोस्टली हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स कैसे होते हैं? प्रोटीन या फिर पेप्टाइड के बने हुए होते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो टाइप है इसमें हार्मोन्स का वो हो सकते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एमिनो एसिड के डेरिवेटिव है, यानी एमिनो एसिड से बने हुए हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एड्रिनल मेडुला हार्मोन, यानी आपकी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है उस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, है ना। ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। बाहर की तरफ होता है इसका कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ होता है इसमें मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला है उसके द्वारा जो हार्मोन निकलेंगे वो किस तरह के हार्मोन होंगे? वो होंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। और ये हार्मोन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल टाइप के होते हैं। हार्मोन्स का अलग अलग नेचर हो सकता है, जैसे कि कई हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन से बने हो सकते हैं, प्रोटीन से बने हो सकते हैं, पेप्टाइड से बने हो सकते हैं, अलग अलग चीजों से बने हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको मोटे मोटे तौर पे क्लासिफाई किया है। दूसरा हम लोग बात करते हैं दूसरे हार्मोन होते हैं कौन से? जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। और फैट सोल्यूबल हार्मोन होते हैं वो होते हैं दो तरह के। देन आपने सुना होगा सबसे पहले ये है स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में कहां कहां से रिलीज होते हैं पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। देन आपके एड्रिनल
कोर्टेक्स के सारे हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयड टाइप के होते हैं, और दूसरे आपके गोनेड्स जो होते हैं, गोनेड्स के हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं इनको सेक्स हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन भी कैसे होते हैं, स्टेरॉयड टाइप के होते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी जो होता है वो भी फैट में सोल्यूबल होता है और ये हार्मोन की तरह ही काम करता है। देन आपसे कोई पूछ ले कि स्टेरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट होने वाले सारे हार्मोन, इसके अलावा गोनेड्स के द्वारा सीक्रेट होने वाले सारे हार्मोन, और इसके अलावा विटामिन डी। ये तीनों जो है वो कैसे हार्मोन्स में हम लोग गिनेंगे, ये होंगे स्टेरॉयड हार्मोन। देन बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब क्या है, ऐसे हार्मोन जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ऐसे हार्मोन जो फैट सोल्यूबल होते हैं यानी कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, और ये लिपिड से ही बने होते हैं, ठीक है ना, उनको हम कहेंगे स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब होता है ऐसे हार्मोन जो फैट से बने हैं या कोलेस्ट्रॉल से बने हैं या किसी फैट की चीज से बने हैं, और जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ऐसे हार्मोन कौन से होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है वो होते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में इसमें हम लोग लेंगे आयोडीनेटेड हार्मोन। अब सर आयोडीनेटेड हार्मोन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ये कोई एक एमिनो एसिड है और इसमें यदि हम लोग आयोडीन को जोड़कर एक हार्मोन यदि बना दें तो ऐसे हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे, आयोडीनेटेड हार्मोन, ठीक है ना। आयोडीनेटेड हार्मोन के एग्जांपल क्या है, आयोडीनेटेड हार्मोन जिनके अंदर आयोडीन पाया जाता है उनका सीधा सीधा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं T3 हार्मोन, T4 हार्मोन यानी कि थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, आयोडीनेटेड हार्मोन कहेंगे। T3 के अंदर 3 आयोडीन होते हैं जबकि T4 के अंदर 4 आयोडीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पे हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स जो हैं ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं, ये किस तरह से काम करेंगे, यानी इनकी मैकेनिज्म का डिस्कस हम करने वाले हैं। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन काम कैसे करते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। देन सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि ये हो गई एक सेल, ठीक है। हार्मोन जो है वो 3 तरह के लेंगे हम लोग, एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और तीसरी जो मैकेनिज्म है वो हम लोग पढ़ेंगे T3 या T4 हार्मोन यानी कि थायराइड हार्मोन की। यानी हम लोग 3 अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स की। देन सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन के रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनके रिसेप्टर सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, है ना। तो ये हार्मोन जो है वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी है, वो बनी है फॉस्फोलिपिड से। तो लिपिड क्या है, लिपिड तो फैट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी है और लिपिड फैट होता है, लेकिन ये हार्मोन है, ये तो वाटर सोल्यूबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो हार्मोन है इनका जो नेचर है वो एक दूसरे के साथ में मेल नहीं करता है। तो ये जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो कैसे काम करेंगे,
सबसे पहले इन हार्मोन को ब्लड के अंदर सीक्रेट कर दिया जाता है और ये ब्लड से होते 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 अपने रिसेप्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन इनके रिसेप्टर कहां पर है? इनके रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ में आकर यहां पर बाइंड हो गए। जैसे ही ये अपने रिसेप्टर के साथ में आकर यहां पर बाइंड होंगे तो इसके अंदर की तरफ एक सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाएगा। सर यहां पर सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है? देखिए बेटा, ये हार्मोन इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एंटर नहीं करने देगी। तो ये इसके जो रिसेप्टर है, इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये हार्मोन आता है और अपने रिसेप्टर के साथ में आकर जुड़ जाता है। जुड़ते ही इसके अंदर की तरफ पाया जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन होता है प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी मैसेंजर। और ये जो हार्मोन है ये अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ा, और यहां पर जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो इन दोनों को मिलाकर, हार्मोन और रिसेप्टर को मिलाकर जो बना है इसको कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये यहां पर बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये हार्मोन इसके साथ में आकर जुड़ेगा वैसे ही क्या होगा? अंदर की तरफ एक सेकेंडरी मैसेंजर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सेकेंडरी मैसेंजर में कौन कौन हो सकता है? इसके अंदर हो सकता है CAMP, यानी C का मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या हो सकता है कैल्शियम आयन, या हो सकता है IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों जो हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। यानी हार्मोन की जो सूचना है वो सूचना सेल के अंदर की तरफ, आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ये जो मैसेंजर होते हैं, ये जो तीनों तरह के जो सेकेंडरी मैसेंजर है, इनमें से कोई एक सेकेंडरी मैसेंजर इस हार्मोन के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने से स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होकर एंजाइम्स जो होते हैं उन एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और उन एंजाइम को एक्टिवेट करने से सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है ना? तो ये सेल के अंदर हो गई मेटाबॉलिज्म। दूसरे हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। इनके काम करने का तरीका जो है वो इन हार्मोन से अलग होता है। कैसे? देखिए भाई, यहां पर ये इस सेल का न्यूक्लियस है और ये हो गया इस सेल का जीनोम, DNA हो गया। सबसे पहले हम बात करें कि स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं उनके रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? उनके रिसेप्टर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे पहले यह हार्मोन यहां से रिलीज हुआ और स्टेरॉयड हार्मोन है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहां पर पहुंचेगा? इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अपने वाले रिसेप्टर के साथ में पहुंचेगा और इसके साथ जुड़ गया। जुड़ते ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस में जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स अपने जीनोम के साथ में जाकर मिल जाता है। जैसे ये जीनोम के साथ जाकर मिलेगा तो यहां से स्पेशल टाइप का एक mRNA बनेगा, और mRNA यहां से बन के बाहर जाएगा, और बाहर जाकर ये प्रोटीन बनवाएगा। और प्रोटीन जो होते हैं जैसे कि एंजाइम्स यहां पर सिंथेसिस होंगे, और एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो दूसरे टाइप के जो हार्मोन हैं इनके रिसेप्टर कहां हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। चलिए तीसरे तरह के हार्मोन का डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन जो होते हैं उनके रिसेप्टर कहां होंगे? वो ना तो सेल के सरफेस पे होंगे और ना ही साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर है, और रिसेप्टर जो है इसके साथ में आकर ये हार्मोन जुड़ गया, और जैसे ही हार्मोन जुड़ा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते ही
एक mRNA बनेगा, mRNA बनेगा और mRNA से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा और एंजाइम जो होता है उसी से क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। तो बेटा हम बात करें तो रिसेप्टर यहां पर दो तरह के हो सकते हैं। जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, जबकि फैट सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, ये दोनों तरह के हार्मोन हैं, इनके जो होते हैं वो किस तरह के होंगे, इनके होंगे इंट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो आपसे कोई पूछ ले कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किसके पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर ये स्टीरॉयड हार्मोन्स के पाए जाते हैं या फिर थायराइड हार्मोन के पाए जाते हैं। देन आप लोग देखेंगे तो स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, जबकि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और वाटर सोल्यूबल के रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं सेल की सरफेस पर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों तरह के हार्मोन हैं, इनके काम करने के जो तरीके जो होते हैं वो क्या हो गए, अलग अलग तरह के हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि किस तरह से हार्मोन काम करते हैं, इनके मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।